आप सभी का स्वागत है जियोलॉजी यूपीएससी के ऊपर। देखिए, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है स्ट्रक्चर जियोलॉजी और उसमें हमने बात करी है सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में हमने देखा है सिविल सर्विस का सिलेबस देख लिया है और उसके साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसका भी सिलेबस हमने कंबाइन करके आपको एक जगह प्रोवाइड कर दिया है। अब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में लोग बुक्स कौन सा यूज करते हैं, सेकेंड थिंग्स हमने उसके ऊपर भी बात कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे। वीडियो देख लीजिए जिससे कि आपको आइडिया रहे कि आने वाले वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेहतर रहेगा आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, और जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक हैं जो भी अभी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, स्ट्रक्चर जियोलॉजी है क्या। सबसे पहले आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, इवन ये आपके मेंस में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बता दो कि स्ट्रक्चर जियोलॉजी किसे कहते हैं, बट हाँ इंटरव्यू के लिए आप ये एक बार सोच के रख सकते हो कि सामने वाला अगर पूछ दे तो आपके पास 2-3 लाइन का एक स्टेटमेंट रहना चाहिए जिससे कि आप उनको कन्विंस कर सको कि हाँ मुझे आइडिया है। अगर आपका बैकग्राउंड जियोलॉजी है तब तो कोई बात नहीं, अगर आपका बैकग्राउंड जियोलॉजी में नहीं है और आपने ऑप्शनल ड्यू टू हाई स्कोरिंग की वजह से ले लिया है तो ये काम कर जाएंगे। और जनरली देखो हम लोगों का मेन मोटिव यही होता है कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सके। हाई स्कोरिंग का जो एम है उसको बिल्कुल फुलफिल करता है जियोलॉजी, बिकॉज ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है और आपको पता है कि अगर इफ़ यू नो द आंसर देन यू गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि नंबर काट लिए जाएंगे, वैसा वाला नहीं है। मैथ्स अगर आपको आता है, अगर 2+2 पूछ दिया तो ये 4 ही होगा, ठीक है ना, ये 6 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ 2+2 पूछ दिया तो ये सेम आप साइंस वाला जितना भी सब्जेक्ट है ना, लाइक मैथ्स हो गए, बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो हो गया, जियोलॉजी हो गया, ये इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। अदर सब्जेक्ट हो गए, ह्यूमैनिटीज वाली सब्जेक्ट जो हो गए, वहाँ आपको 5 to 6 एवरेज मार्किंग होती है और यहाँ या तो 0 मिलेंगे या तो 100। ठीक है, बीच में ऐसे नहीं है कि तो आपको 2 और 3 मार्क्स दे के काम चला दिया, नहीं वैसा नहीं है। या तो आता है तो आप लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये एक पॉजिटिव चीज़ है जियोलॉजी के साथ, क्या कह सकते हो साइंटिफिक सब्जेक्ट में ये पॉजिटिव थिंग्स है। चलिए अब सीधी सीधी अपने टॉपिक के ऊपर बात कर ही लेते हैं कि स्ट्रक्चर जियोलॉजी का अगर आपको डेफिनेशन देना है तो क्या ही दोगे। ये स्टडी है क्या 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक यूनिट्स। स्ट्रक्चर जियोलॉजी जो है ये एक स्टडी है, किसका स्टडी है, 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिफॉर्मेशनल हिस्ट्री। अब देखो जब हिस्ट्री की ही बात आ रही है तो हम रॉक्स के बारे में ही थोड़ा देखेंगे। हम पता करेंगे कि डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम पता करेंगे। जब ये चीज़ हम पता कर ही रहे तो हम उसके साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन जो हुई है कोई भी पर्टिकुलर एरिया में विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, बिल्कुल सही पकड़े हो, रॉक्स के साथ। ठीक है, डिफॉर्म जो रॉक्स थी उसके साथ उसका हम स्ट्रक्चर इवोल्यूशन देख लेंगे। किसी भी एरिया का अगर हमें देखना हो तो विथ रिस्पेक्ट टू रॉक्स में ही हमें पता चलेगा कि क्या चल रहा है। इसका जो यूज होता है वो है मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ रॉक्स। हम इसका यूज जनरली वही करते हैं कि अभी जितने भी प्रेजेंट डे में रॉक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस उसकी हिस्ट्री जानने का ट्राई करते हैं। अगर आप इसको अगर कहना चाहो दूसरे लफ्जों में, लाइक दूसरे शब्दों में इसको अगर कहना चाहो, कह सकते हो इट इज अ स्टडी ऑफ द फीचर फॉर्म बाय द जियोलॉजिकल प्रोसेस। हो गया लाइक ड्रिपिंग, हो गया ड्रिपिंग, बेड्स, फोल्डिंग, कलर चेंज करता हूँ, फोल्डिंग हो गया, जॉइंट्स हो गया, फॉल्ट्स हो गया। उसके बाद ईटीसी लिख लो। कितना लिखते जाओगे, जितना लिखते जाओगे इतना वो बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पे ईटीसी लिख लो और ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर जियोलॉजी का डेफिनेशन समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सबसे पहले सिलेबस के टॉपिक के ऊपर
जिसका नाम है जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मैप रीडिंग। अब इसको सिलेबस में दे रखा है कि बता दो कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग देखो और एंड मैप रीडिंग देखो। अब देखो, जब भी हम कोई भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि देखो, जियोलॉजी जो है ना वेस्टर्न कंट्री में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, डीप में पढ़ना पड़ता है। बट अगर हम अपने इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखें तो ये उतना डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम। अगर आपको पीएचडी करनी है करो, बट अपने सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना डेप्थ में पूछा है, और उसके बाद सिलेबस क्या दे रखा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो इधर सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसमें डीप में उतरना स्टार्ट किया तो फिर आपकी लंका डूब जाएगी। चलो बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप PYQ जो भी पूछा है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद उसका जो इंट्रो, कंक्लूजन और उससे रिलेटेड कुछ भी टर्म है तो उसको देख लेंगे। इस वीडियो में अभी हम ये समझेंगे, देखो PYQ क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद जो जियोलॉजिकल मैपिंग का फेज है उसको समझेंगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या हम यूज करते हैं जियोलॉजिकल मैपिंग में उसको समझेंगे, और भी चीज़ें हैं वो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। देखो, आई एम ट्राइंग टू मेक योर लाइफ ईजी, या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि आई एम ट्राइंग टू मेक योर जियोलॉजी इजी, ठीक है। इसमें मैंने इजी करने के लिए क्या किया है, कलर चेंज करता हूं, रेड कर लेता हूं। इसको मैंने बेसिक एंड एडवांस में बांट दिया है। अगर आपका बैकग्राउंड जियोलॉजी है तब तो ठीक है, आपको बेसिक भी समझ में आ जाएंगे पहली बार में, और एडवांस भी आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगी। बट पर्पल करता हूं, देखो अगर आपका बैकग्राउंड जियोलॉजी नहीं है तो फिर आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, और अच्छे से करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, और मेहनत के साथ भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एडवांस तो मैं जब पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा एक बार तो फिर उसमें अलग से एडवांस का एक सीरीज बना दूंगा कि देखो ये स्ट्रक्चर जियोलॉजी का एडवांस सीरीज है, आप इसको फॉलो कर लो और इससे काम हो जाएगा। तो अगर मैं इस चीज को फिर से कहूं, आई एम ट्राइंग टू मेक योर यूपीएससी इजी, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेते हो, ठीक है। चलो अब सीधी सीधी बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा भाई, हमें क्वेश्चन तो दिखाओ कि क्या पूछ रहा है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया था, द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मैप रीडिंग से, देखो पूछ रहा है कि हाउ वी डिटरमाइन द टॉप ऑफ बेड्स ऑफ प्राइमरी फीचर, हम टॉप ऑफ बेड जो कैसे डिटरमाइन करेंगे वो बता दो। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 2017 और 16 में सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि बता दो कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हम जो यूज करते हैं जियोलॉजिकल मैपिंग में, और इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग बता दो, ठीक। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं इसको मिटा दूं, आपको अच्छे से दिख जाएंगे। देखो ये पूछ रहा है कि टूल्स बता दो और इक्विपमेंट्स बता दे, उसके बाद साथ में आप जियोलॉजिकल मैपिंग में जो उसका इम्पोर्टेंस बता दो, बस इतना ही पूछा है। ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन ये जो है ना एडवांस का पार्ट है, और ये बेसिक में मैं कवर कर लूँगा, आप चिंता मत करना, सभी चीज़ें मैं यूट्यूब पे फ्रीली कवर करवा दूंगा, ठीक है। मैंने बोला ना कि आपको कि आई एम ट्राइंग टू मेक योर यूपीएससी इजी, ये आपके ऊपर है कि आप कितना ऑनेस्ट हो। आप जितना ज़्यादा इसको अप्रिसिएट करोगे उतनी जल्दी मैं टॉपिक कंप्लीट करवाता चला जाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है 2010 में, पूछ रहा है कि भाई इंडेक्सिंग ऑफ टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, इसके ऊपर क्रिटिकल नोट्स लिख दो, और ये 150 वर्ड्स में होगा, ठीक है। 10 मार्क्स का है, सिंपल समझो। अब ये टोपोग्राफिकल मैप जो है ना, ये टाइप ऑफ जियोलॉजिकल मैप में आता है, ठीक है। यहाँ मैं जब बात करूँगा तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि वाकई में क्या चल रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन है देखो 2006 में पूछा है, 7 में पूछा है और 9 में पूछा है, देख रहे हो क्या पूछ रहा है कि भाई शॉर्ट नोट्स लिखो 200 वर्ड्स में, और क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मैप रीडिंग, मतलब जो यहाँ पे
टॉपिक है सेम, उसमें कुछ भी चेंज भी नहीं किया, एकदम सेम टू सेम चेप दिया कि भाई इसका आप बता दे। देख रहे हो कितना कमाल का क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2001 में पूछा गया है कि क्रिटिकल नोट्स लिखो 150 वर्ड्स में, ठीक है, और क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द टॉप ऑफ बेड एंड द बॉटम ऑफ बेड। देख रहे हो ये सेम जो 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यही क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये चिल्ला चिल्ला के नहीं बता रहा है कि भाई द हाउ टू डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड, यही 2020 में पूछा है ना, है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलो कि हाँ ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन यहाँ पूछा है या नहीं पूछा है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होता और इससे रिलेटेड जो 2-4 पेज का कंटेंट आपने बना लिया होता तो ये 2020 में काम करता या नहीं करता? अगर सेम ही क्वेश्चन अभी रिपीट हो जाए तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो बता दो मुझे। बिल्कुल सही जवाब सर, काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? ठीक है, तो ये हमारा PYQ है और इससे रिलेटेड हमने ये देखा कि भाई सबसे पहला पूछ रहा है कि टूल्स बता दे, सेकेंड है इक्विपमेंट्स क्या यूज करते हैं वो बता दो, उसके बाद जो जियोलॉजिकल मैपिंग है उसके टाइप्स में कौन कौन सा है वो बता दो। शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं ना चीज़ें कि हमें क्या क्या समझनी है। उसके बाद ये बोला है कि टॉप ऑफ हाउ टू डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड्स, या इंपॉर्टेंस बता दो, इंपॉर्टेंस पूछ रखा है, इंपॉर्टेंस बता दे जियोलॉजिकल मैपिंग का, ठीक है। उसके बाद बोला है कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे टॉप ऑफ बेड या बॉटम ऑफ द बेड, डिटरमाइन करने का है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है कि टूल्स बता दो, इक्विपमेंट्स बता दो, ठीक है, और टाइप ऑफ जियोलॉजिकल मैप बता दो, एंड इंपॉर्टेंस बताओ, और हाउ टू डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड्स। बस इतना ही 5 ही तरह का क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल है कि नहीं, यही 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना। चलो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम टूल्स, इक्विपमेंट्स इसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरा जो वीडियो आएगा तो उसमें हम टाइप्स बात कर लेंगे, उसका इंपॉर्टेंस बात कर लेंगे, और एडवांस वाले में हाउ टू डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया है। चलिए सबसे पहले भाग की शुरुआत अभी से करते हैं इस वीडियो में। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है और पसंद भी आ रही है। देखो अगर आपको कोई सा भी एरिया है जिसका आपको मैपिंग करनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सोचो, 5-6 सेकेंड का गैप लेके सोचो। चलिए बात करते हैं फेज ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है प्लानिंग और रिसर्चिंग, दूसरा है ऑब्जर्विंग, मैपिंग एंड कलेक्टिंग, और थर्ड नंबर पे है रिपोर्टिंग, ठीक है। तो चलिए एक एक करके एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है, देखिए इस फेज में प्लानिंग एंड रिसर्चिंग में हम करते क्या है, जितने भी पॉसिबल जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स एंड डाटा है उसको हम अपने पास लेके आते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स हो गया, या सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हो गया, या फिर आप कह लो वेदर टोपोग्राफिकल मैप्स हो गया, या फिर बेस मैप हो गया, लेजिस्लेटिव बाउंड्री मैप्स हो गया, ये सब चीज़ें हम निकाल के उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिप, फील्ड ट्रिप कर लेते हैं, वहाँ पे जाके चीज देख के एनालाइज कर लेते हैं कि हमें इसकी मैपिंग करनी है, नहीं करनी है, करनी है तो कब करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें फर्स्ट फेज में आता है। सेकेंड नंबर पे है, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ऑब्जर्विंग, मैपिंग एंड कलेक्टिंग। इसमें क्या है, हमारा जो सोल पर्पस होता है, चूंकि हमने फील्ड आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें इस फील्ड की मैपिंग करनी है, तो हमारा सोल पर्पस है वहाँ का जो डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। जैसे कि फोटोग्राफ्स हो गया, मेजरमेंट्स लेना हो गया, नोट्स लेना हो गया, फिजिकल सैंपल लेना हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम वहाँ फील्ड पे जाएंगे, उसके बाद फुल्ली इक्विप जितनी भी हमें नेसेसरी टूल्स हैं, अभी टूल्स के ऊपर बात करूँगा आगे, जितने भी नेसेसरी टूल्स हैं वो सभी लेके हम वहाँ पहुंच जाएंगे, और हमें हमारा जो काम है मैपिंग में, जितने काम है वो करना स्टार्ट कर देंगे। और साथ साथ में हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली तैयार रखेंगे कि हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जियोलॉजिकल फीचर जो है वहाँ का सिर्फ उसी की मैपिंग करनी है, नहीं, वहाँ से रिलेटेड जो इंटायर सराउंडिंग है सभी का हमें कुछ ना कुछ नोट्स बना के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पे है वो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फेज है, क्योंकि आपको इसी से पता चलेगा कि आपका डेटा कितना अच्छा है, ठीक है ना। ए रिपोर्ट इज एज गुड एज डेटा, ठीक है। अगर जितना अच्छा रिपोर्टिंग आप करोगे उतना बेहतर डेटा आपको मिलेगा, ठीक है।
यहाँ देखो जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, आप अच्छे से इसको पॉज करके खुद से पढ़ लेना और फिर आप समझने का ट्राई करना। देखो कोई भी रिपोर्टिंग आप करोगे, जो फिजिकल सैंपल आपने लिया है उसको अच्छे से लेबोरेटरी लेके जाओगे, स्टोरिंग और इंटरप्रिटेशन करोगे। आपने अगर गलत या कुछ उसमें मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा का पूरा जो रिपोर्टिंग है या लाइक आपने जियोलॉजिकल जो भी मैपिंग करी है वो सभी का सभी किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऑल कंसिक्वेंसेस क्या होगा, मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसका ये कंसिक्वेंसेस है, आप यहाँ पे देख लो, आप इसको टिक देना। एज सच अगर पूछ दे कि भाई फेज ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग बता दो, बस एज सच इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। इसमें से 10 में से 10 मिलेंगे, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10, ऐसे इसको इस तरह से लिखते हैं, 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे, इसमें से एक नंबर भी नहीं काट सकता। नेक्स्ट, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बता दो जियोलॉजिकल मैपिंग में जो यूज होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, पीवाईक्यू मैंने दिखाया था ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितने बार, 4 5 5 बार, आई थिंक 5 टाइम्स से भी ज़्यादा इसके ऊपर सेम क्वेश्चन पूछा। बता दो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बता दो, कितने बार पूछा है। सबसे पहले जो टूल्स में आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स। बिना मैप्स के आप क्या ही कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि आप कहाँ हो, ठीक है। तो मैप क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उस एरिया का। कोई भी एरिया है, अगर इसका अगर शॉर्ट में आपको डेफिनेशन लिखना है तो कह सकते हो कि ए मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया, ठीक है। ये दिखाता है, मैप दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक यूनिट्स स्ट्रक्चर अक्रॉस ए रीजन प्लेन सरफेस पर, ठीक है। जितने भी सुटेबल मैप्स हो सकते हैं, फिजिकल मैप्स हो गया, पॉलिटिकल मैप्स हो गया, रिलीफ मैप, रोड हो गया, फिजिकल एंड टोपोग्राफिकल मैप, ये सभी आप फील्ड पे लेके पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एरियल फोटोग्राफ्स एंड स्टीरियोस्कोप्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने चीज़ें लिख दी है, आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोलो, कंपास। बिना कंपास के आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। आपको ये डायरेक्शन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कंपास के आप आइडिया नहीं लगा पाओगे ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा है। अब अगर इसका कंपास का आप ये देखो डेफिनेशन लिखना चाहो तो कह सकते हो कि ये डिवाइस है इंडिकेट द डायरेक्शन। ये मेनली डायरेक्शन के लिए ही एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है। और सेकंड में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेविगेशन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपको इंडिकेट करता है डायरेक्शन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए, नेविगेशन के लिए। देखो जितने भी अभी मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ और जो बता रहा हूँ, ये सभी का अमेजोन का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। आप वहाँ से चाहो तो परचेज करके देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलिनोमीटर, ये सबसे ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट तो कह सकते हो बट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहो तो छोड़ देना। बट ये हाउ टू डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड में ज़्यादा यूज होने वाली है। तो देखो ये मेजरिंग करती है एंगल्स ऑफ स्लोप, ठीक है। स्लोप को मेजर करने के लिए है। इवॉल्वेशन और डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी या डायरेक्शन कह सकते हो। ये ऐसा कुछ दिखता है, इधर आंख लगा के देखना होता है कि कितने एंगल पे है। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने साथ लेके जाओगे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जीपीएस है, यहाँ पे देखो। और इसका डेफिनेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहो तो कह सकते हो कि ये सेटेलाइट बेस्ड है, रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। आप जहाँ जाते हो उसका ये लोकेशन सेटेलाइट के थ्रू बताता है कि आप किधर हो, ठीक है। ये सबसे पहले ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। चाहो तो इस इन्फॉर्मेशन को कहीं चेप देना, बट वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जियोलॉजिकल हैमर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर बिना जियोलॉजिकल हैमर के आप चले गए तो फिर आप रॉक्स ऐसे उठा के सर पे तो लेके नहीं आओगे ना। बड़ा रॉक्स रहेगा तो उसको काट के छोटा करना पड़ता है। अगर आपको जो सैंपल चाहिए छोटा वाला चाहिए तो फिर उसके लिए तो आपको कुछ ऐसा इक्विपमेंट लेके जाना पड़ेगा ना, जिससे कि आप उस चीज़ का यूज कर सको अपने हिसाब से। ये एसेंशियल पार्ट है एनी फील्ड जियोलॉजिस्ट इक्विपमेंट बोलो इसको। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं या एग्जामिन रॉक्स करते हैं। रॉक्स अगर का जो साइज है वो बहुत बड़ा है तो उसमें से इसे एग्जामिन करने के लिए उसको ब्रेक करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ इस तरह से दिखता है, देख लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो हैंड लेंस, चीज़ों को जूम करके देखने के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आपको लेके जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह का दिखता है। या फिर आप ये चाहो तो ये लेना, ये 30
x तक ये जूम कर देता है, और सेम ये भी कर देता है, बट ये बहुत छोटा है। चाहो तो आप ये ले लेना। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप चाहो तो परचेज कर लेना। अमेजोन का लिंक रहेगा, आराम से चीज़ें और देख सकते हो आप अपने हिसाब से। देखो, इसमें अगर आपको हैंड लेंस में अगर कुछ लिखना है तो आप कह सकते हो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो अपने हाथ में हम लेके चीज़ों को जूम करके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सैंपल बैग्स। हमने जो भी रॉक्स वहाँ देखी या जो हमें सैंपल लेना है, तो उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ चाहिए ना। उस जुगाड़ को ये सैंपल बैग कहते हैं। इसमें रखो और चीज़ें को पैक करते हुए उसमें मार्किंग करते चलो। मार्किंग कैसे करोगे? इसके लिए आपको चाहिए, नोट्स मेकिंग में आप क्या करोगे, पेन ले लोगे, मार्कर ले लोगे। इसके ऊपर भी मैंने बात करी है, आई थिंक नहीं करी है, करी होगी। हाँ देखो, यहाँ पे करी है ना। देखो, मास्किंग टेप ले लो, मार्कर, पेन ले लो, नोटबुक ले लो। ठीक है, फिल्ड नोटबुक इसको बोलते हैं। ये अब यहाँ देखो, नोट्स बनाने के लिए आपको चाहिए, इसमें लिखोगे कि सैंपल ये कौन सी जगह से लिया है। ठीक है, उसका प्रॉपर पिक्चर ले लो, उसके लिए भी चीज़ें चाहिए, एक कैमरा चाहिए, तो उसके ऊपर भी बात करी है। ठीक है, पेन, मार्कर ले लो। ठीक है, सैंपल बैग हो गया। नेक्स्ट, मेजरिंग टेप। आपको अगर ये देखना है कि भाई कितना साइज उसका बड़ा या छोटा है, तो फिर उसके लिए आपको मेजरिंग टेप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह का है, आप देख लो। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो जो भी आपने सैंपल लिया है, ठीक है, उस सैंपल में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ए का कौन है। अगर मार्कर से लिखा वो मिट गया तो फिर आप क्या करोगे? तो उसमें ये वाइट तरह का टेप है, उस सैंपल बैग के ऊपर ऐसे चिपका दो और उस पर आराम से मार्कर से लिख दो, वो मिटेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, फिल्ड नोटबुक्स हो गया, मास्किंग टेप हो गया, मार्कर पेन हो गया, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगी। नेक्स्ट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आप बोलो कि फील्ड कैमरा। बिना फील्ड कैमरा के आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कि आपने सैंपल ए जो लिया है वो कौन से लोकेशन का है। जीपीएस होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, 100 मीटर में वो पागल हो जाता है, एक्यूरेट लोकेशन वो नहीं बता पाता है। जीपीएस के साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, समझो इस चीज़ को। इसलिए आपको कैमरा कैरी करना ही पड़ता है कि हमने ये जो सैंपल लिया है वो एग्जैक्टली यहाँ से लिया है। ठीक है, वो अगर आप जीपीएस के थ्रू देखोगे तो वो यहाँ का नहीं बता के वो बोल देगा कि आपने इस जगह का लिया है। ये इशू है जीपीएस के साथ, इसीलिए लोग फील्ड कैमरा कैरी करते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है गॉज। ये एक डिवाइस है जिसमें आप क्या करते हो कि किसी का साइज मेजर करते हो। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मैंने लिखा होगा, ये डिवाइस यूज फॉर मेकिंग मेजरमेंट्स और डिस्प्ले सर्टेन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन हो गया। आप मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज करते हो। अगर आप चाहो तो इसको फील्ड पे लेके आराम से जा सकते हो। तो अभी जितने भी चीज़ें मैंने बताई है टूल्स और इक्विपमेंट्स में, वो यहाँ मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। इन शॉर्ट में अगर आप चाहो तो ये सब चीज़ें यहाँ लिख सकते हो। और जब इस तरह से लिखोगे, देखो काउंट कर लेते हैं 150 वर्ड होता है क्या। अगर आपसे पूछा कि बताओ 150 वर्ड में लिखो, लिख पाओगे? देखो, मैप्स हो गया, एरियल फोटोग्राफ्स हो गया, स्टूडियो स्कोप हो गया, कंपास हो गया, क्लाइनोमीटर हो गया, जीपीएस हो गया, जियोलॉजिकल हैमर हो गया, हैंडलेंस हो गया, सैंपल बैग हो गया, मेजरिंग, फील्ड नोटबुक्स, मेकिंग टेप, मार्कर पेन, फील्ड कैमरा, गॉज। कितना वर्ड हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपको 150 वर्ड में लिखना है और आपका टोटल 15 वर्ड ही हुआ है। भाई कैसे आपको कैसे नंबर मिलेंगे फुल? इसीलिए इतनी बकवास, ये जो सिंपल चीज़ें आपको यहाँ दिखी है, इसी वजह से किया गया है कि आप उसमें चीज़ें भर के आओ, सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ आपको आइडिया है जियोलॉजी का। ठीक है, इसमें आप लिख लेना कि हम एक आपको होमवर्क में दे देता हूँ, चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। होमवर्क क्या रहेगा कि आप लिखो, एक आंसर लिखो इस तरह का, ऐसे बनाओ पेज और इसमें लिखो जो पूछा है ना का द प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग, ऐसे बनाओ ये। और इसमें जो क्वेश्चन है मॉडल आंसर की तरह बनाओ कि बताओ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज इन जियोलॉजिकल मैपिंग। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो
ये मैप्स हो गया, हम क्या क्या टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें 2-2 3-3 पॉइंट्स लिख लिख के ऐसे करते जाओ। और ये देखो, ये ईमेल आईडी है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ मेल कर देना PDF बना के। या और ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ चाहो तो ज्वाइन कर लेना नए नोटिफिकेशन के लिए। अगर ये सब चीज़ें जितनी भी अभी मैंने बताई है आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक योर लाइफ ईजी, चाहे वो जियोलॉजी के साथ हो या UPSC के साथ हो। हम मैं दोनों में तालमेल बैठा के आपके जीवन को आसान करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। अब ये आपकी जिम्मेवारी है, आप इसको कितना ऑनेस्टी के साथ फॉलो करते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रहे हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे जियोलॉजिकल मैपिंग के ऊपर कि मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स क्या है, उसका पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल मैप्स के ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। इफ़ यू लाइक दिस थिंग्स, प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू।